बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड फेलोज़ ऑफ क्यूएसी ट्रेनिंग। प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा मैंने क्यूएसी की जो पेशावर यूनिवर्सिटी में हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग हुई थी, उसके कोर आइटम्स को मैंने डिस्कस किया था। आज मैं आपको फीडबैक मैकेनिज़्म के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि ये फीडबैक मैकेनिज़्म क्या है और ये किस तरह काम करेगा। तो जनाब अली हम स्टार्ट करते हैं, हम गैलरी में आ जाते हैं और ये मैंने कुछ ब्रीफिंग दी हुई है। ये फीडबैक मैकेनिज़्म में बेसिकली हमारे पास जितने भी परफॉर्मर्स हैं उनको आपने 2 कैटेगरीज़ में तकसीम कर देना है। इसकी 2 बड़ी मेजर कैटेगरीज़ होंगी, एक होगा इवैल्यूएशन परफॉर्मा और दूसरी होगी इवैल्यूएशन परफॉर्मा समरी रिपोर्ट। अब इवैल्यूएशन परफॉर्मा जो हमारे हैं, ये नंबर 1 इवैल्यूएशन परफॉर्मा, नंबर 2 इवैल्यूएशन परफॉर्मा समरी रिपोर्ट। तो इवैल्यूएशन परफॉर्मा जो है वो फिर हमारे पास 5 किस्म के हैं। एक को हम टीआर कहते हैं, टीचर इवैल्यूएशन, एक को हम कहते हैं एसईआर, कोर्स इवैल्यूएशन, एक को हम कहते हैं पीईएस, प्रोग्राम इवैल्यूएशन, फैकल्टी सैटिस्फैक्शन सर्वे और फैकल्टी कोर्स रिव्यू। ये 5 परफॉर्मे जो बेसिकली हैं, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हैं। ये हम स्टूडेंट्स को भी देंगे और फैकल्टी मेंबर्स को भी देंगे और उनसे हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे थ्रू दीज परफॉर्मर्स। अब जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो गई तो हमें मजीद 5 परफॉर्मे दिए गए हैं जिनमें हमने रिजल्ट्स को कंपाइल करना है। वो समरी उनको कहा जाता है समरी रिपोर्ट परफॉर्मा। जो दूसरी कैटेगरी मैंने आपको बताई है इवैल्यूएशन परफॉर्मा समरी रिपोर्ट्स। इसी तरह हमारे पास क्या हो जाएंगे, रिजल्ट कंपाइल होके आ जाएंगे और हम उनको फर्दर प्रोसेस के लिए डायरेक्टर क्यूएसी, ऑनरेबल डायरेक्टर क्यूएसी की तरफ फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपने पास रिकॉर्ड भी रखेंगे। अब जनाब प्रैक्टिकल इसको देख लेते हैं। प्रैक्टिकल हम इसको देखते हैं। हम आ जाते हैं क्यूएसी फेज़ 1 जो हमारा ट्रेनिंग ग्रुप था, क्यूएसी फेज़ 1 ये जनाब, ठीक है जी। ये हमारे पास क्यूएसी ट्रेनिंग फेज़ 1 का जो हमारा ग्रुप था व्हाट्सएप का, इसमें जनाब हमारे शाहज़ैन बंगश साहब ने कुछ लेक्चर्स हमारे साथ शेयर किए हुए हैं, आपको याद होगा। तो मैं जनाब स्टार्ट में आ जाता हूँ, जो उन्होंने 24 फरवरी को हमारे साथ लेक्चर शेयर किए थे। ये जनाब, ये 24 फरवरी है, ठीक है। ये 24 फरवरी को उन्होंने हमारे साथ डेटा रिलेटेड टू द फीडबैक मैकेनिज्म एंड इवैल्यूएशन, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो इसमें देखें पहला परफॉर्मा आपको नजर आ रहा है टीचर इवैल्यूएशन फॉर्म। टीचर इवैल्यूएशन फॉर्म, ये ज़हन में रखें कि ये टीचर इवैल्यूएशन फॉर्म है। इसी तरह कोर्स इवैल्यूएशन फॉर्म होगा, इसी तरह हमारे पास प्रोग्राम इवैल्यूएशन फॉर्म होगा, इस तरह फैकल्टी रिव्यू होगा, फैकल्टी सेटिस्फेक्शन सर्वे भी होगा। 5 परफॉर्म हमारे पास बन जाएंगे, ठीक है जनाब। तो मैं आपको एक परफॉर्म एक्सप्लेन करूंगा, बाकी सारे सिमिलर हैं, ठीक है। और ये परफॉर्मे जो है ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए है, ठीक हो गया। मैं टीचर इवैल्यूएशन परफॉर्मे को उठा लेता हूं, इसको मैंने क्लिक किया। ये देखें, ये जनाब इसमें साफ लिखा हुआ है कि टीचर इवैल्यूएशन फॉर्म टू बी फिल्ड बाय द स्टूडेंट्स फॉर द ईच सब्जेक्ट इन ईच सेमेस्टर। हर सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाले हर सब्जेक्ट के बारे में जो है ना, ये स्टूडेंट ये इन्फॉर्मेशन फिल करेगा। नेम ऑफ द कॉलेज, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, नेम ऑफ द प्रोग्राम, सेमेस्टर और ईयर। और आपको 5 स्केल दिए गए हैं। यूज द बिलो स्केल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्टूडेंट को 5 स्केल दिए गए हैं कि नंबर 5 पे स्ट्रांगली एग्री है, नंबर 4 पे एग्री है, नंबर 3 पे अनसर्टन है या न्यूट्रल है, और डिसएग्री नंबर 2 है, और नंबर 1 स्ट्रांगली डिसएग्री है। अब क्वेश्चन क्या है टीचर्स के बारे में कि पहला क्वेश्चन है द इंस्ट्रक्टर इज प्रिपेयर्ड फॉर द ईच क्लास, ठीक है। कि क्या इंस्ट्रक्टर जो है, टीचर जो है वो तैयारी करके आता है। तो स्टूडेंट रिप्लाई करेगा इसी परफॉर्मे में, वो उसकी मर्जी है, वो आपसे सेटिस्फाइड है। अगर वो समझता है कि आप तैयारी करके आए हैं तो वो आपको 5 नंबर देगा स्ट्रांगली एग्रीड के, और अगर आप तैयारी करके नहीं आते हैं तो वो यहाँ पे लिखेगा कि नंबर 1 ये बिल्कुल तैयार होकर नहीं आता। द इंस्ट्रक्टर डिमॉन्स्ट्रेट्स द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। अब इस स्टूडेंट का सवाल जवाब देगा कि आया टीचर जो है वो सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज रखता है, उसको नॉलेज तो वो रखता है, जारी बात है। टीचर माशाल्लाह हमारी तमाम तरह फैकल्टी काबिल है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आया वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है या नहीं, अपने सब्जेक्ट का नॉलेज तो वो रखता है, आया वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है या नहीं। तो इस बात के बारे में भी स्टूडेंट जवाब देगा, ठीक है। कि नंबर 5 पे है या नंबर 1, जो भी वैल्यू होगी स्टूडेंट यहाँ पर वो वैल्यू लिखेगा। तो इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगी, एक पर्टिकुलर टीचर की एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये है टीचर इवैल्यूएशन परफॉर्मा। तो इसी तरह हमारे पास बाकी जो परफॉर्मे हैं, कोर्स इवैल्यूएशन के, प्रोग्राम इवैल्यूएशन के, फैकल्टी कोर्स रिव्यू है, फैकल्टी सेटिस्फेक्शन है, ये तमाम परफॉर्मे इस तरह हमने टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करके उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर देनी है। अब चूंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई है, अब हम जनाब ले आते हैं, इसी तरह उनकी हम समरी रिपोर्ट तैयार करेंगे। उसी इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल करने के लिए जो समरी रिपोर्ट्स हैं वो भी हमारे पास 5 परफॉर्मे बनेंगे। तो इसमें जनाब अली पहले मैंने चूंकि आपको एग्जांपल में टीचर इवैल्यूएशन परफॉर्मा सिखाया है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, मैं टीचर एवेल्यूएशन रिपोर्ट समरी जो है वो आपको सिखाऊंगा कि वो कैसे हम बनाएंगे। तो फ़र्ज़ करें कि आपने स्टूडेंट्स को परफॉर्मा दिया टीचर एवेल्यूएशन के लिए। अब स्टूडेंट से आपको इन्फॉर्मेशन आ गई है, अब आपने इस इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करना है। तो उसके लिए आपके पास है टीचर एवेल्यूएशन रिपोर्ट समरी परफॉर्मा। तो इसमें हमारे पास इन्होंने हमें बड़ा ज़बरदस्त सैंपल के तौर पर दिया हुआ है, सैंपल फील्ड है, ठीक है। तो फिर मैं आपको बताऊँगा, पहले हम सैंपल को देख लेते हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। हम इन तमाम परफॉर्मों को समझ जाएंगे सिर्फ इसी एक परफॉर्मे से, तो बाकी फिर आपके लिए आसान होगा। हमें तो ब्लैंक हमने फिल करने होंगे। तो ये जो फील्ड है ऑलरेडी सैंपल, इसको मैं ओपन कर देता हूं और यहां देखते हैं कि इन्होंने क्या किया हुआ है। ये देखिए जनाब, टीचर इवैल्यूएशन रिपोर्ट बाय द स्टूडेंट समरी रिपोर्ट।
जो स्टूडेंट्स ने हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी या फैकल्टी मेंबर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, उसकी समरी है। अब यहाँ पर नेम ऑफ द कॉलेज, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, सेमेस्टर है। और ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, ये जरा देख लें कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो 32 थे और टोटल नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स जो थे वो 23 थे। यानी 32 में से 23 स्टूडेंट्स ने हमें क्या किया, रिस्पॉन्ड किया था। तो कौन कौन से क्वेश्चन के बारे में द इंस्ट्रक्टर इज प्रिपेयर फॉर ईच क्लास, वो याद है ना टीचर एवेल्यूएशन वाला परफार्मा, उसमें सेम यही क्वेश्चन थे उस परफार्मे में। अब इन क्वेश्चन के आंसर को हमने स्टूडेंट से ले लिए। अब हमने उन आंसर को यहाँ फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल 21 बच्चों ने कहा कि मैं स्ट्रांगली एग्री करता हूँ, मेरा टीचर तैयार होकर आता है। और 2 बच्चों ने कहा कि मैं सिर्फ एग्री करता हूँ कि मेरा टीचर तैयार होकर आता है। अब आपको जब ये प्रोफार्मे दिए गए होंगे तो ये प्रोफार्मे ब्लैंक होंगे। आपने स्टूडेंट के आंसर को यहाँ फिल करना होगा। और फिल करने के लिए मैं क्यूईसी की टीम को दाद देता हूँ, उन्होंने इतने ज़बरदस्त किस्म के प्रोफार्मे बनाए हैं कि ये येलो कलर के जो बॉक्सेस हैं ये आपको एम्प्टी दिए गए होंगे। बाकी कोई भी काम आपका नहीं है, वहाँ पर तमाम तरह फार्मूले लगे हुए हैं, वो ऑटोमेटिक करेगा। आपने सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देनी है, बाकी वो खुद ब खुद कैलकुलेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए यहाँ पे 21 लिखा हुआ है, तो 21 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और ये 105 आपके पास आ जाता है। देखें 5 एकम 5, 5 दूने 10 और 105 को अगर आप सिलेक्ट कर लें तो ऊपर आपको फार्मूला नजर आ जाएगा। आप टॉप पर आ जाएं, AE 11 मल्टीप्लाई बाई AE 12। AE से मुराद कॉलम नेम है, 11 से मुराद 11 रो की वैल्यू 5 और AE 12 से मुराद AE कॉलम नेम है और 12 नंबर रो की वैल्यू 21। सो 5 मल्टीप्लाई बाई 21 105, ये ऑटोमेटिक आएगा। इसी तरह देख लें हमारे पास, मैं 2 को, ये येलो कलर के बॉक्स 2 को सिलेक्ट करता हूँ तो ये 2 जो है हमारे पास, ये हमारे पास उन स्टूडेंट्स की राय थी जिन्होंने कहा था कि हम एग्री करते हैं, स्ट्रांगली एग्री नहीं करते हैं। तो ये 8 कैसे आया, जरा इसको देख लें। 8 को जब मैं करता हूँ तो ऊपर फार्मूला नजर आ जाता है AF 11 AF 12, यानी AF कॉलम का नेम है और 11 और 12 की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। 11 में हमारे पास 4 है और 12 में हमारे पास 2 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8। तो ये ज़बरदस्त तरीके से आपने सिर्फ यहाँ पर क्या करना है कि आया स्टूडेंट एग्री कर रहा था या डिसएग्री कर रहा था, स्टूडेंट की इन दी गई इन्फॉर्मेशन को इसी प्रोफार्मे में आपने डाल देना है। येलो कलर के बॉक्सेस आपको ब्लैंक दिए गए होंगे। मैं प्रैक्टिकल आपको दिखा देता हूँ, ये इसको मैं डिस्कार्ड चेंजेस कर देता हूँ। ये देखें, ये तो सैंपल था जो मैंने अभी ओपन किया हुआ था। अब जो मैं ओपन करना जा रहा हूँ वो ब्लैंक परफार्मा जो हमें दिया जाएगा। ये जनाब ये ब्लैंक परफार्मा, इसमें देखें येलो कलर के बॉक्सेस आपको ब्लैंक नजर आएंगे। इन येलो कलर के बॉक्सेस में आपने स्टूडेंट्स की दी गई इन्फॉर्मेशन को यहाँ आपने फिल कर देना है और बाकी आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होंगे और फिर इसको आप रिकॉर्ड में भी रख लेंगे और ऑनरेबल डायरेक्टर क्वालिटी एश्योरेंस सेल को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। और अगर क्यूएसी की टीम विजिट करती है तो आप उनको भी दिखा सकते हैं कि ये हमारे पास समरी रिपोर्ट्स हैं। सो गाइस, ये हमारा आज का लेक्चर था अबाउट फीडबैक मैकेनिज्म और evaluation performance and evaluation performance summary reports. Thanks for watching. उम्मीद है कि this video will be helpful for each and every one of us. Thank you so much. Allah Hafiz.